हेलो, दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग इनके मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं अर्ली, सून और क्विकली का प्रयोग। अगर आपसे पूछा जाए कि वह बहुत जल्दी समझ जाता है, तो फिर आप किसका प्रयोग करेंगे? अर्ली का, सून का या फिर क्विकली का? है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलने के लिए शुरू करते हैं या फिर किसी टॉपिक पर लिखते हैं, अगर इन तीनों का प्रयोग सामने में ये करना हो, अगर बोलना हो कि मैं बहुत जल्दी समझ लेता हूँ, वह बहुत जल्दी आ जाता है, वह सवेरे चलाता है, वह सवेरे भाग जाता है, तो फिर इन तीनों में से किसी एक का अगर प्रयोग करते हैं तो सोचने लगेंगे कि आखिर इन तीनों में से किसका प्रयोग होगा। तीनों का मीनिंग सेम है लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। सिचुएशन को हम समझेंगे कि कब किसका यूज करेंगे, तो एक एक करके समझिए। और खासकर जैसे हम इसे समझाएंगे तो वो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद इस सेंटेंस के जरिए तो आप इसके मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अर्ली का प्रयोग के रियल मीनिंग को समझते हैं। थोड़ा सा मीनिंग तो हो गया सवेरे, वक्त से पहले या प्रारंभ में, लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या है? बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम। मतलब ये है कि जो टाइम दिया गया है सबके आने का, लेकिन कोई व्यक्ति आधा घंटा पहले ही चलाया, 1 घंटा पहले ही चलाया, मतलब बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम। एक जो आशा किया जा रहा है, उम्मीद किया जा रहा है किसी समय में आने का, उससे पहले ही कोई आ गया, उससे पहले ही कोई काम कर लिया, उससे पहले ही अपने लक्ष्य को पा लिया, उससे पहले ही किसी का निधन हो गया या उससे पहले ही किसी का जन्म हो गया। एक निश्चित समय से पहले किसी काम का हो जाना। सून जल्दी, शीघ्र या फिर के तुरंत बाद। सून का मतलब भी वही है, जल्दी या फिर शीघ्र या के तुरंत बाद होगा। इसका मीनिंग क्या है? इन अ शॉर्ट टाइम फ्रॉम नाउ। मतलब अभी आपको कोई काम बोले तो अभी से जस्ट तुरंत बाद आप उस काम को कर देंगे, तो इसमें आप सून का प्रयोग करेंगे। और शॉर्ट टाइम आफ्टर समथिंग हैपेंड। अब देखेंगे कोई घटना तो घटित हुआ, उसके तुरंत बाद उसका एक परिणाम आया, तो वहाँ पर तुरंत कुछ घटित होता है, उसमें एक थप्पड़ मारा और तुरंत वो भाग गया। मतलब एक घटना के बाद तुरंत कोई घटना होता है, उसमें भी सून का प्रयोग होता है। सेंटेंस के जरिए वो भी देख लेंगे। क्विकली का प्रयोग कब करेंगे? शीघ्र, यहाँ जल्दी या शीघ्र, तेजी से। इसका रियल मीनिंग क्या होगा? फास्ट या फिर इन शॉर्ट टाइम, इन अ शॉर्ट टाइम। मतलब कोई काम बिल्कुल जल्दीबाजी में होगा, क्विकली होगा, तेज़ी से होगा, तो उसमें हम क्विकली का प्रयोग करेंगे तेज़ी से करने के लिए। लेकिन आप यहाँ पर इसके जरिए देख लेते हैं ताकि फिर सस्पिशन ना हो, कोई सस्पिशन ना हो, तो यहाँ पर देख लीजिए। अब मान लीजिए ये क्या है? अर्ली। और ये क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सून है और ये क्विकली है। अब यहाँ पर मान लीजिए अभी 10 बज रहा है, सपोजिंग मान लेते हैं, और किसी को हम इन तीनों को बोल रहे हैं कि 4 बजे आना है, 4 बजे प्रोग्राम है, 4 बजे तुम्हें पढ़ाई के लिए बुला रहे हैं, 4 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तीनों कैसे आएगा सो देख लीजिए। ये लड़का, ये जो अर्ली है, ये हमेशा समय से पहले पहुंचेगा। इसके जगह आप समझ जाएंगे। अब 4 बजे का टाइम है, ये पहुंच गया 3 PM में पहुंच गया, 3 बजे पहुंच गए, क्योंकि ये हमेशा समय से पहले पहुंचने वाला व्यक्ति है। उसके बाद ये क्या है? सून। अब सून क्या है? इसको बोलेंगे देखो भाई 4 बजे से क्लास है, लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ काम है, तो सहयोग कर देना, आ जाना, थोड़ा सा जल्दी आ जाना। अब ये क्या करेगा? अब ये बोलेगा सर बुलाए हैं, तो नहाना, सुनाना, तैयार होना, खाना पीना, और उसके बाद ये बेचारा चल देगा। अच्छा स्टूडेंट है और ये चल देगा 1 घंटा, तो इसको खाने पीने नहाने में लगा और 1 घंटा आने में लगा, तो ये जस्ट अभी 10 बज रहा है, तो ये 12 बजे आ जाएगा, 12 बजे आ जाएगा। अब क्विकली, अब इसको भी बोले कि भाई 4 बजे पढ़ाई है, आ जाना समय से, तो ये क्या करेगा? न नहाएगा न सुनाएगा। ये बहुत अच्छा लड़का है, ये दौड़ते दौड़ते 1 घंटा आने में टाइम लगा, तो अभी 10 बजे चला है, तो 11 बजे ये पहुंच जाएगा। जस्ट हम ये शाम में नहीं पहुंचेगा, बल्कि 10 बजे बोले हैं, और हमारे यहाँ ये में जो मेरा प्लेस है, यहाँ पर ये 11 बजे ही पहुंच जाएगा। मतलब समझ गए हैं, ये समय से पहले आएगा। 4 बजे बोले हैं, 3 बजे पहुंचेगा, 2:30 बजे पहुंच सकता है, 3:30 बजे पहुंच सकता है। और सोन जो है खा पी करके तैयारी हो करके, ये भी जल्दीबाजी में ही आएगा, लेकिन आराम से
पहुंच जाएगा। तो 2 घंटा इसे लगा, 1 घंटा तैयारी होने में और 1 घंटा जर्नी में। और ये जो क्विकली है, बस हम बोले और उसी समय इसको फ़ोन कर दिया और उसी समय मेरे यहाँ के लिए चल दिया। आने में जो टाइम लगा 1 घंटा लगा और 11 बजे ही ये पहुँच गया सवेरे। तो आप समझ गए इसके रियल मीनिंग को। अब यहाँ पर हम इसके जरिए समझ लेते हैं ताकि अब वो जो भी सस्पिशन है वो क्लियर हो जाए। सेंटेंस को आपको देखना है, मैं रोज़ सवेरे उठ जाता हूँ, मैं रोज़ सवेरे उठ जाता हूँ। तो अब आपको सोचना है कि अर्ली होगा, सून होगा या फिर क्विकली होगा। तो आप देख रहे हैं कि रोज़ सवेरे उठ जाता है कोई व्यक्ति, इसका मतलब समय से पहले उठ जाता है। तो क्या होगा? अर्ली होगा। आप समझ गए हैं। तो मैं रोज़ सवेरे उठ जाता हूँ, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर मॉर्निंग नहीं लिखें तो इसका मीनिंग सवेरे के बारे में होगा नहीं, बल्कि मान लीजिए 2 बजे सोया, 3 बजे उठना है तो 2:30 बजे उठ गया, तो इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन मॉर्निंग का मतलब ये है कि सवेरे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे वाली बात हो गई। नेक्स्ट है, आज तुम सवेरे आ गए। आज तुम सवेरे आ गए। मान लीजिए मैं 10 बजे पढ़ाता हूँ और किसी को बोला वो, लेकिन एक लड़का है जो सवेरे 9 बजे ही आ गया, तो हम उससे बोल रहे हैं कि आज तुम सवेरे आ गए। तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? अर्ली यूज़ करेंगे, सून या क्विकली। अगर यह लड़का समय से पहले ही आ गया है तो अर्ली का यूज करना पड़ेगा। तो आज तुम समय से पहले ही आ गए, तो टुडे हम किसी को बोल रहे हैं, उससे बात चल रही है और हम उससे बोल रहे हैं कि आज तुम सवेरे आ गए थे। तो टुडे यू केम अर्ली, पास्ट इंडिफिनिट है, मतलब सवेरे की बात बोल रहे हैं उससे हम। तो टुडे यू केम अर्ली, अर्ली। उसी प्रकार अब नेक्स्ट है, आपको समझना है, आपको बोलना है कि इसका रियल मीनिंग क्या होगा, हम कौन यूज़ करेंगे। तुम कितना जल्दी इस काम को समाप्त कर सकते हो। और मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको कोई काम सौंपा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इस काम को कितना जल्दी समाप्त कर सकते हैं, तो आप इसमें क्या यूज करेंगे? अर्ली, सून या फिर क्विकली। तो आप याद रखेंगे अ शॉर्ट टाइम आफ्टर समथिंग हैपेंड का मतलब ये हुआ कि अभी मैं आपको कोई काम सौंप दिया, आपको मैं काम सौंप दिया, असाइनमेंट दे दिया, लेकिन आप कितना जल्दी सौंपेंगे, इसका मतलब ये है कि अ शॉर्ट टाइम आफ्टर समथिंग हैपेंड। मैं आपको अभी काम सौंपा हूँ और आप 1-2 दिन में, मतलब जल्दी ही समय से आप इस काम को कर देंगे। वो पूछ रहा हूँ कि कितना जल्दी इस काम को कर सकते हैं आप। तो हम क्या करेंगे? हाउ सून का यूज करेंगे। हाउ सून का मतलब है कितना जल्दी, अभी आपको काम सौंप दिए हैं और आप कितना जल्दी इस काम को करके देंगे। तो हाउ सून कैन यू, और आप है ना, तुम कितना जल्दी इस काम को कर सकते हो। हाउ सून कैन यू फिनिश दिस वर्क, फिनिश दिस वर्क, तुम इस काम को कितना जल्दी कर सकते हो। तो सून करेंगे, मत अभी से तुरंत बाद, कुछ समय बाद इस काम को कर दो। नेक्स्ट है, स्नातक के तुरंत बाद मुझे नौकरी मिली, मतलब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया और उसके तुरंत बाद का मतलब क्या है? कभी मुझे सर्टिफिकेट मिली और जस्ट 5 मिनट में नौकरी मिलेगा, ऐसा नहीं, बल्कि 1-2 महीने में, 5 महीने में मिल गया। ज़्यादा समय नहीं लगा, 4-5 साल नहीं लगा, बल्कि टाइमली हमें एक जॉब मिल गए। तो हम उसमें क्या करेंगे? वही अ शॉर्ट टाइम आफ्टर समथिंग हैपेंड का मतलब मुझे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिला, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और नौकरी मिल गई। तो हम क्या करेंगे? स्नातक के तुरंत बाद मुझे नौकरी मिली, तो हम क्या करेंगे? आई फाउंड, मतलब मुझे मिली, और जॉब, मुझे नौकरी मिली, और के तुरंत बाद तो हम करेंगे सून आफ्टर ग्रेजुएशन। सून आफ्टर ग्रेजुएशन, मुझे स्नातक के तुरंत बाद नौकरी मिली। उसी प्रकार देखते हैं, जाओ और मेरे लिए जल्दी से 1 गिलास पानी लेते आओ। और हम किसी को बोलेंगे जाओ और जल्दी से मेरे लिए 1 गिलास पानी लेते आओ। यहाँ पर क्विकली का मतलब तेजी से जाएगा। मैंने कहा जाओ जल्दी से पानी लेते आओ, इसका मतलब ये है कि अब देरी नहीं करेगा, अब दूसरा बीच में कोई दूसरा काम नहीं करेगा, बल्कि जाएगा और पानी लेते आएगा। जब कोई काम फास्ट होकर करे, तेज़ी से करे, दौड़ कर जाए, बहुत फुर्ती से करे, तो हम उसमें क्विकली का प्रयोग करेंगे।
तो जाओ, तो हम क्या लिखेंगे? गो। गो का मतलब जाओ। एंड और कोई सामान लाने के लिए अगर हम यूज करना चाहें तो गेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ब्रिंग भी बोल सकते हैं, गेट भी। तो जाओ मेरे लिए गिलास पानी, जल्दी से मेरे लिए गिलास पानी लेते आओ। तो गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर मेरे लिए, फॉर मी और जल्दी से, तो क्विकली सिचुएशन को समझ के ही आप यूज करेंगे अर्ली, सून और क्विकली को। अगर कोई सस्पिशन है तो पूछ भी सकते हैं, लेकिन पूरा क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। लेकिन अब बारी है आपसे सवाल करने की, क्योंकि आपने समझा या नहीं समझा वो पता चल जाना चाहिए। तो चलिए आपसे एक सवाल करते हैं। आज का सवाल है, वह बहुत जल्दी ही समझ आता है, वह बहुत जल्दी ही समझ जाता है। तो इसमें किसका यूज करेंगे? अर्ली का, सून का या फिर क्विकली का? अगर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो फिर आप अभी का अभी समझ गए, इसका मतलब बहुत जल्दी समझ गए, तेज़ी से समझ गए। तो क्या करेंगे? क्विकली का यूज करेंगे, सीधी सी बात है। तो पूरे सेंटेंस को बनाइए, है ना। वह बहुत जल्दी समझ जाता है, वह बहुत जल्दी समझ जाता है। तो अभी लिखे और देखते हैं आपका आंसर कितना सही होता है।